हेलो गाइस। तो आज हम आपको ना ये वाले गले की कटिंग बताएंगे। ये वी गला जो बहुत ही आप लोगों ने जिसको बहुत प्यार दिया है। दो हमारी वीडियो जो है वो 2 दिन में ही मिलियंस पे चली गई है इस गले की। तो बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हुए थे कि ये वाला गला हमें बना के दिखाओ। तो आज आपको हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग पूरा दिखा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला गला करवाएंगे। तो इसको हटा देते हैं। देखो, ये हमारे पास सूट की कटिंग पहले ही हो रखी है। ये सूट है और इसके ऊपर हमने लगाना है ये गला। ये हमारे पास बुकरम है, इसकी चौड़ाई थोड़ा ज्यादा रखनी है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए बुकरम की, क्योंकि कम होगी तो हम ये नहीं बना पाएंगे ना गला। ये नहीं देखना, पहले हमने देखना है गला कितना करना है। देखो, मैंने गला रखना है अपना 3। मैंने 3 रखना है, आपने जितना भी रखना है पहले वो निशान लगाओगे जहां पे आपने रखना है। उसके बाद आपने पट्टी कितनी तैयार करके लगानी है। देखो, ये कोई भी पट्टी लगा सकते हो आप, या तो सीधी लगा सकते हो या फिर ये फ्यूजन मैंने चिपका रखा है। फ्यूजन या फिर पेस्टिंग आती है ये कटवर्क वाली, उसको मैंने यहाँ से काट दिया क्योंकि इतनी चौड़ी मेरे को चाहिए नहीं थी। और ये साइड में से भी नहीं चाहिए क्योंकि साइड में दबाएंगे तो ये मोटा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही चिपका दिया इस पे। ये देखो, इसको सिल के रेडी कर देंगे यहाँ से और उसमें लगाएंगे। तो इसको जितनी भी हमने लगानी है देख लो कहाँ तक है। ये देखो, हमारी है ये 1.5 इंच। ठीक है, तो इसके आगे हम कितना लेंगे, 1.5 इंच बाहर की तरफ। ये चौड़ाई ये उधर से था ना, हाँ इधर 1.5 इंच ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से काटेंगे इसको। ये चीज कवर होगी। अब देखो, इसके लगाने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम ऐसे लगाएं, ऐसे गैप देके इस तरीके से, समझ रहे हो, या फिर ऐसे। अगर ऐसे लगाना है तो जितनी भी हमारी पट्टी है ना इसका हाफ ले लो, और अगर ऐसे लगाना है तो फिर ये एक पट्टी की चौड़ाई ले लो, 1.5 इंच नीचे के लिए। समझ गए। अच्छा, लेंथ इसकी 15 इंच होगी क्योंकि 15 पे हमारी कमर आती है और कमर से आगे अच्छा नहीं लगता है डिजाइन। ये डिजाइन हमारा कमर तक होता है, तो इसकी लेंथ होगी 15। ठीक है, 15 की लेंथ होगी। अब हमने लगाना है ये अलग अलग, हमने एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाना ये। तो अलग लगाना है तो हम 1.5 इंच लेंगे। ठीक है, इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हुआ ना तो फिनिशिंग नहीं आएगी। जितनी भी हमने पट्टी लगानी है उतना ही लेना है। तो इसको ऐसे मिलाएंगे बाहर वाले से, समझ गए। ये है हमारी इसकी कटिंग का तरीका। इस तरीके से इसको काट देंगे। और ये सीधा काटेंगे वी में, इसमें कोई गोलाई वगैरह नहीं देंगे हम। यहाँ से भी बिल्कुल सीधा काटेंगे। ठीक है, इसको कहीं भी ना फेंकना नहीं है। ये बहुत यूज होगा हमारा, हर जगह यूज होगा जो बीच में से निकला है। ठीक है, इसका यूज हम बताएंगे अभी साथ साथ कहाँ कहाँ यूज करोगे आप इसको। इसके बिना अगर आप बनाओगे ना, ये फेंक दिया तो फिर ये सेट ही नहीं हो पाएगा। कहीं ना कुछ कमी तो रहेगी। ये हमारा हर जगह से सेट करेगा इसको। तो 1-1 इंच बाहर से इसको कट कर देंगे। वो आपकी मर्जी है, 1 इंच, 1.25 इंच, जितना भी कट करना चाहो। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये कट हो गया, अब इसको साइड में रख दो। ये देखो, ये भी हो गया। जब इसको कपड़े पे लगाएंगे ना, हम कपड़े पे जैसे अटैच करेंगे इसको लगाने के लिए, ये हमारे पास कपड़ा है और गला बनाने के लिए पहले कपड़े पे अटैच करेंगे ना। तो देखो, पहले तो हमने जब इस पे अटैच करेंगे तभी ध्यान देना है। देखो, ये वी गला है ना, इसका हमें पता नहीं चलता। इसको इतना खोल लोगे तो भी आपको सही लगेगा। सही लग रहा है ना, कुछ गलत नहीं लग रहा। इतना कर लोगे तो भी आपको गलत नहीं लगेगा। नहीं लग रहा ना, तो कैसे पता चलेगा हमें कितनी चौड़ाई पे लगाना है इसको। यहाँ एक गलती यहाँ होती है हमारी, जो झोल आ जावे, या फिर हमारा जो तीर वो आर्म होल में भी झोल बन जावे इसकी वजह से। अगर इसको ज्यादा खींच दिया ऐसे तो खिंचाव बन जाएगा, और ज्यादा टाइट कर दिया तो झोल आ जाएगा। कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी ना। तो हमने इक्वल लेना है, उसमें ये यूज करेंगे। इसको देखो कहाँ तक है, यहाँ से पता चलेगा हमें। यहाँ पे पिन अप करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे इस पे पिन लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा कहाँ तक लेना है। एक गलती तो ये नहीं करनी है कि इसको फेंक के आप कहीं से भी लगा लो। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया। अब इसको हटा दो फिर से और इस पे पिन अप कर दो।
इस पे पिन अप करने के बाद हमें क्या करना है, ऐसा ही सिंपल गला जैसे हम बनाते हैं सिलाई कर देंगे, और इस पे लगाएंगे ना जब, फिर से यही यूज करेंगे, यही चौड़ाई जो 3 इंच की हमने छोड़ी थी ना, या तो 3 नाप लो, हमें पता है ना 3 ही छोड़ी है, या तो 3 पे रख दो, या फिर यही यूज करो। कई बार ये यूज तब भी करना पड़ जाए, मान लो हमें लगाते वक्त ये छोटा करना पड़ गया, तो फिर कैसे पता चलेगा, फिर इसको नीचे से लगाएंगे, जितना भी छोटा करना पड़ा हमने उतना इससे एडजस्ट हो जाएगा ना, कहाँ तक आएगा, फिर 3 नहीं बचेगा, ये छोटा हो गया तो मान लो हमने इतना सा काटना पड़ गया ऊपर से, तो ये 3 थोड़ी बचेगा यहाँ से, फिर तो गलती हो जाएगा, अगर फिर भी 3 रखा तो हमने, तो उस टाइम पे यही यूज होगा। जब हम अंदर डालेंगे कपड़ा इसके, तब भी यही यूज करेंगे, इससे ही पता चलेगा ना हमने कितना कपड़ा डालना है, कितनी चौड़ाई में अंदर कपड़ा भरना है इसमें, समझ गए। तो इसका यूज हर जगह होगा, इसको जब तक सूट तैयार नहीं हो जाता फेंकना नहीं है। इतना समझ में आ गया, अब बाकी का मशीन पे समझाएंगे, ठीक है। इस साइड में देखो, इसने पहले रेडी कर लेते हैं इस तरीके का। मशीन में जो है ना, देखो ये जो है ना, इसको अगर दबाए रखोगे तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे आ गया। इसका पता क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है, जब हम मशीन रोकेंगे ना तो ये नीचे ही रुकेगी, ऊपर नहीं रुकेगी, देखो नीचे रुक रही है। तो जब आप ऐसे करोगे ना तो सुई के साथ आराम से घूम जाओगे, रुक रही है ना नीचे, इसका ये फायदा हुआ है। ये उन मशीना में नहीं होता, पर इसमें हुआ है, जहां पर भी रोकेंगे ना हम, चाहे कहीं भी रोकें, और देखो इस तरीके से आप हाथ को घुमा सकते हो, ये अपने आप घूम जाएगा, समझ रहे हो, देखो घूम रहा है ना, हमने इतना नहीं करना पड़ता कुछ भी, देखो ऐसे घुमाते रहो, और इसको एक बनाते हैं पहले, फिर दोनों ऐसे ही बनानी है। इसको कट कर देंगे, और यहाँ पर कट थोड़ा ढंग से देंगे, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए नीचे तक, ताकि फोल्ड करने में फिनिशिंग आवे। इस तरीके से काट देंगे सारे को, यहाँ तक कवर हो गया ना, थोड़ा सा और है, ये कवर होते ही सेट हो जाएगा। फिर इसमें जितनी भी डिजाइनिंग है वो आप अपनी मर्जी तक कर सको, जरूरी नहीं है ये कट वर्क ही करो, कट वर्क की जगह आप सीधी पट्टी भी लगा सको प्रेस करके, है ना, या फिर लेस यूज कर सको, सीधी कुछ भी कर सको आप यहाँ पे यूज। मैं पट्टी कर रही हूँ क्योंकि पट्टी का लुक ज्यादा अच्छी आवे इस कट वर्क का। देखो इसको ऐसे पलटेंगे हाथ से, ऐसे हो गया, इस तरीके से पलट देंगे, और पलटने के बाद जो ये कमी रह जाए ना, इसको ऐसे, इसके बाद आप प्रेस भी नहीं करोगे ना तो भी सेट होगा। इस तरीके से खींचो, थोड़ा सा इधर से खींचो, और इसको ऐसे कर दो, देखो बिना प्रेस भी सेट हो रहा है ना, और चाहो तो प्रेस कर लो इसके ऊपर, नहीं तो थोड़ी सी मेहनत ऐसे करते रहो, हर एक पर थोड़ा सा खींच खींच के, इधर से खींच के इधर, हाँ ऐसे ही दोनों तैयार कर लेने हैं पहले, अभी रोक लो थोड़ी देर। देखो सबसे पहले ये मिड पॉइंट मिला लेंगे, गला हमने तैयार कर लिया है, मिड पॉइंट मिला के और इस पे पिन लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से रोको, ये बीच में से हो गया ऐड, फिर उसके बाद ऊपर देखो, बीच से बीच मिलाओ, फिर भी देख लो दोनों साइड गैप इक्वल है, और ये भी नहीं तो ऊपर देखो, ये चीज देखो इधर, ये चीज है ना, जितना इधर निकल रहा है इतना ही इधर निकलना चाहिए, तब सीधा होगा ये, नहीं तो सीधा नहीं होगा, ठीक है। तब पिन लगाना, ठीक है। ये देखो ये पिन लग गई इस तरीके का, और लगाना चाहो और लगा लो यहाँ पे, अगर ये लगता हो ना कि हिल जाओगा तो यहाँ भी लगा दो, ठीक है। डुगू आप थोड़ी देर दीदी के पास खेलो, ये लो अब दीदी के पास जाओ। अब इसको सिल देंगे सिंपल, जैसे गला बनता है हमारा वैसे ही सिल देंगे।
यहाँ तक तो कवर हो गया ना, ऐसे सिलना है। इस पे भी पूरा ध्यान रखना है, उस पे भी पूरा ध्यान रखना है। ये सारी चीजें ना, इसमें मेन चीज यही है कि इसमें कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। अगर गले में झोल आ गया ना तो करे कराए पे पानी फिर जाओगा, कोई फायदा नहीं है फिर बनाने का। बहुत ध्यान से करनी है ये चीजें, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट भी इसमें दिखेगा। हो गया। अब